आज का टॉपिक है अफवाह तंत्र। आज हम ज्योग्राफी में अफवाह तंत्र का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है अफवाह तंत्र। सब्सक्राइब नहीं किए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जानकारी आप लोग को मिलती रहेगी। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। तो आज शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर अफवाह तंत्र से। भारत नदियों का देश है। भारत नदियों का देश है। भारत के आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नदियाँ यहाँ आदिकाल से ही मानव के जीविकापार्जन का साधन रही है। भारत में 4000 से अधिक छोटी बड़ी नदियाँ, जिन्हें 23 बृहद एवं 200 लघु स्तरीय नदी द्रोणियों में विभाजित किया जा सकता है। किसी नदी के रेखीय स्वरूप को प्रवाह रेखा कहते हैं। कई प्रवाह रेखाओं के योग को प्रवाह संजाल कहते हैं। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अफवाह तथा इन वाहिकाओं के जाल को अफवाह तंत्र कहा जाता है। अफवाह तंत्र से तात्पर्य किसी क्षेत्र की जल प्रवाह प्रणाली से है, अर्थात किसी क्षेत्र के जल को कौन सी नदियाँ बहाकर ले जाती है। किसी क्षेत्र का अफवाह तंत्र वहाँ की भूवैज्ञानिक समय विधि, चट्टानों और प्रकृति एवं संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते हुए मात्रा, बहाव की अवधि पर निर्भर करता है। एक नदी तंत्र सहायक नदियों सहित द्वारा अफवाही क्षेत्र को अफवाह द्रोणी कहते हैं, और एक अफवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहते हैं। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियाँ वे नाले द्वारा अप्रवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। नदी द्रोणी का आकार बड़ा तथा जल संभर का आकार छोटा होता है। भारतीय अफवाह तंत्र का वर्गीकरण। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर अरबिया सागरीय अफवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र। अफवाह प्रवृत्ति, पूर्ववर्ती अथवा प्रत्यानुवर्ती अफवाह वे नदियाँ जो हिमालय पर्वत के निर्माण के पूर्व प्रभावित होती थी तथा हिमालय के निर्माण के पश्चात महाखंडर बनाकर अपने पूर्व मार्ग से प्रभावित होती है, पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाती है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु तथा सतलुज। ये सभी पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाती है। अनुवर्ती नदियाँ वे नदियाँ जो सामान्य ढाल की दिशा से बहती हुई अनुवर्ती नदियाँ कहलाती है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ अनुवर्ती नदियाँ हैं। प्रवर्ती नदियाँ चंबल, सिंधु, बेतवा, सोन और नदियाँ गंगा और यमुना में जाकर समकोण पर मिलती है। गंगा अफवाह तंत्र के प्रवर्ती अफवाह का उदाहरण है। द्विमाकृतिक अफवाह वह अफवाह जो शाखाओं में फैला हो, जो द्विभाजित हो तथा वृक्ष के समान प्रतीत हो, उसे द्विकृतिक अफवाह कहते हैं। जालीनुमा अफवाह यह एक आयताकार प्रतिरूप है, जहाँ मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समांतर बहती है और सहायक नदियाँ समकोण पर पाई जाती है। कंटकीय प्रतिरूप अफवाह का ऐसा प्रतिरूप जहाँ मुख्य नदी के साथ सहायक नदियाँ के संगम में एक असंगत सम्मिलन नजर आता है। आयताकार अफवाह वह अफवाह प्रतिरूप जिसकी विशेषता सहायक नदियाँ एवं मुख्य नदी के बीच समकोणीय घुमाव एवं समकोणीय सम्मिलन है। कुछ अफवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियाँ शामिल है, बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है, जबकि 23% भाग सिंधु, नर्मदा, तापी, माही व पेरियार नदियाँ शामिल है, अपना जल अरब सागर में गिराती है। जल सांबर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अफवाह द्रोणियों की 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम प्रमुख नदी द्रोणी, जिसका अफवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। 14 नदी द्रोणियों शामिल है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक आदि। मध्यम नदी द्रोणी, जिसका अफवाह क्षेत्र 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच होती है। इसमें 44 नदी द्रोणियाँ हैं, जैसे
कालिंदी, पेरियार, मेघना। लघु नदी दरोनी जिनका अफवाह क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से कम है, इसमें न्यून वर्षा के क्षेत्र में बहने वाली बहुत सी नदियाँ शामिल है। नदी अपना जल किसी विशेष दिशा में बहाकर समुद्र में मिलाती है या कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे भूतल का ढाल, भौतिक संरचना, जल प्रवाह की मात्रा एवं जल का वेग। नदी अपना जल किसी विशेष दिशा में बहाकर समुद्र में मिलाती है नदी अपना जल किसी विशेष दिशा में बहाकर समुद्र में मिलाती है या कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे भूतल का ढाल, भौतिक संरचना, जल प्रवाह की मात्रा एवं जल का वेग। आकारीय प्रतिरूप इस अफवाह प्रतिरूप में किसी केंद्रीय स्थान से नदियाँ का बहिर्गमन होता है जो एक पहिए के अरों के अनुरूप होता है। वलयाकार प्रतिरूप इस प्रकार के अफवाह प्रतिरूप में प्रवर्ती नदियाँ अनुवर्ती नदियों से जुड़ने से पहले वक्र अथवा चापाकार मार्ग से होकर गुजरती है। समांतर अफवाह वह अफवाह प्रतिरूप जिसमें नदियाँ लगभग एक दूसरे के समांतर बहती है। सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी अनेक नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय पर्वत है। प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश बड़ी नदियाँ का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट है तथा ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। नर्मदा और तापी जैसे दो बड़ी नदियाँ एवं अनेक छोटी छोटी नदियाँ इसके अपवाद के रूप में अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती है।